Hello students, welcome to the class of computer for class 5th. Students, our today's topic is machine language. Machine language is the only language understood by our computer. It is also known as first generation computer. Machine language is almost impossible or difficult for humans to use because they entirely consist of two digits 0 and 1 are called binary digits or bits. The 0 stands for off and 1 stands for on. मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे केवल मशीन द्वारा ही समझा जा सकता है और कंप्यूटर क्या एक मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर द्वारा ही समझा जा सकता है, केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है उसको। और मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लैंग्वेज जो है वो केवल कंप्यूटर द्वारा ही समझी जा सकती है, उसे इंसान नहीं समझ सकते। इंसान को उसको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि एक तरीके से वो असंभव ही है कि उसको इंसान समझ सके, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो कोड्स में लिखी होती है, कुछ डिजिट्स में लिखी होती है, वो हैं 0 एंड 1, जिनको बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स कहा जाता है। 0 का मतलब यहाँ होता है ऑफ एंड 1 का मतलब यहाँ है ऑन। मशीन लैंग्वेज है तो ये मशीन डिपेंडेंट है, इसे केवल मशीन ही समझ सकती है। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे हैं देखते हैं। द प्रोग्राम ऑफ मशीन लैंग्वेज runs very fast as it is difficult understood by the computer. There is no need to use translator for machine language. ये जो मशीन लैंग्वेज जो है, तो मशीन लैंग्वेज के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर में बहुत ही जल्दी काम करते हैं, बहुत ही फास्ट काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वह कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, उसे कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, और जब वो इजीली समझ पाएगा तो उसमें काम भी आसानी से और जल्दी कर पाएगा। तो इसीलिए मशीन लैंग्वेज में जो लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही फास्ट काम करते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि मशीन लैंग्वेज को किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मशीन लैंग्वेज है तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है ना, अगर हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अगर वो हम उसी की भाषा में देंगे तो उसे समझने के लिए किसी और ट्रांसलेटर की या किसी और भाषा की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम किसी को उसी की भाषा में कुछ बोलते हैं तो वह ईजीली समझ जाता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप मशीन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी ट्रांसलेटर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के क्या क्या नुकसान हैं। It is very difficult to write a program in a machine language because its code like 0 and 1 are difficult to remember and understand. यानी कि मशीन लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो किस में लिखे जाते हैं, कोड्स में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो कोड्स में है, कोड्स हैं 1 एंड 0। तो इसीलिए इन कोड्स को याद रखना बहुत ही कठिन हो जाता है, इनको याद रखना, इनको समझना। तो इसीलिए मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है उनको समझना भी। Machine language program run only on the computer for which they were developed. They are machine dependent. मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए जो प्रोग्राम होते हैं वो केवल कंप्यूटर पर ही चल सकते हैं, क्योंकि वह मशीन डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है, तो केवल वो कंप्यूटर में ही कार्य करते हैं। क्योंकि मशीन समझ सकती है तो मशीन में वो अच्छे से काम करता है और कहीं वो और कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि आपकी लैंग्वेज है हिंदी, तो अगर आपसे हिंदी में बात की जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे ना, लेकिन अगर हिंदी में कोई चीज़ है तो वो केवल आप ही के लिए है, आप ही उसको समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। तो इसी प्रकार से मशीन लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं उन्हें केवल कंप्यूटर समझ सकता है, वह कहीं और यूज़ नहीं किए जा सकते। It is difficult to find errors in a machine language program. यानी कि मशीन लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं उनमें गलतियां ढूंढना या उनको करेक्ट करना बहुत ही कठिन होता है,
अगर हमारी लैंग्वेज में, यानी कि अगर मेरी भाषा अगर हिंदी भाषा है या कोई भी भाषा इंग्लिश भाषा है जो मुझे समझ में आती है, तो मैं उस भाषा में अगर कोई कमी है तो मैं उसको बता सकती हूँ। लेकिन अगर कोई और भाषा होती है तो मैं उसमें कमी नहीं निकाल सकती, उसमें मिस्टेक्स नहीं निकाल सकती। तो इसी प्रकार से मशीन लैंग्वेज है तो मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि उसको केवल मशीन ही समझ सकती है। तो इस प्रकार एक यूज़र द्वारा, एक प्रोग्रामर द्वारा उसमें गलती निकालना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड. It is also known as second generation language. It is the language in which operation codes are given in the form of alphanumeric symbol called machine codes instead of 0 and 1. यानी कि मशीन लैंग्वेज की जो असुविधा थी उसको कम करने के लिए, यानी कि मशीन लैंग्वेज में जो चीज़ लिखी है, जो प्रोग्राम लिखे हुए उन्हें केवल मशीन समझ सकती थी। तो उसी असुविधा को कम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का विकास किया गया, यानी कि असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। तो जिसको किसके नाम से जाना जाता है? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और ये जो लैंग्वेज है ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि कुछ कोड्स होते हैं जिनको अल्फ़ाबेट में या फिर नंबर में दिया जाता है, यानी कि उसमें जो कोड होते हैं वो या तो अल्फ़ाबेट में होंगे या फिर नंबर में होंगे। इस प्रकार से उसके सिंबल रखे जाते हैं। और इसमें जो सिंबल रखे जाते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट के हों चाहे वो नंबर के हों, उन्हें मशीन कोड कहा जाता है। इसमें मशीन लैंग्वेज की तरह 0 या 1 कोड नहीं होता, इसमें अल्फ़ाबेट या नंबर रखे जाते हैं जिनको मशीन कोड के नाम से जाना जाता है। इन अन assembly language, a programmer writes abbreviations such as A for addition, C for compare, L for load, and M for multiply. Because of this feature, it is also known as symbolic programming language. यानी कि इसमें असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ एकदम अच्छे से मेंशन की जाएगी। A फॉर एडिशन, C फॉर कंपेयर, L फॉर लोड, M फॉर मल्टीप्लाई। यानी कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि M हमारा अल्फ़ाबेट है तो M फॉर क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगर हमारा A अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है तो A मीन्स एडिशन। लेकिन हम मशीन लैंग्वेज में O और 1 से कुछ भी नहीं समझ सकते थे, उसे केवल कंप्यूटर ही समझ सकता था। तो इन्हीं फीचर्स की वजह से इनको किसके नाम से भी जाना जाता है? सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। Despite these features, assembly language is difficult to learn. As you know that the computer only understands machine language, the instruction code given in assembly language are converted to machine language via language translator called assembler. यानी कि इन फीचर्स के बावजूद भी असेंबली लैंग्वेज को सीखना बहुत ही कठिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर द्वारा किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम किसी भी भाषा में कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कंप्यूटर उसे तभी समझ पाएगा जब वो हमारी भाषा मशीन भाषा में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो असेंबली लैंग्वेज में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके वो कंप्यूटर के पास जाते हैं। यानी कि हमने असेंबली लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तब वह कंप्यूटर उसको समझ पाएगा और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तब वह काम कर पाएगा। और जो बीच में जो कन्वर्टर है, यानी कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? असेंबलर। क्या बोलते हैं? असेंबलर। एन असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। यानी कि असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में
ट्रांसलेट करता है, उसमें कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे हैं? प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू यूज एज कम्पेयर टू अ मशीन लैंग्वेज, ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट errors, it can be modified easily because of few instructions। यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के जो कोड्स हैं हम उनको याद नहीं कर सकते, नहीं याद रख सकते और ना ही हम समझ सकते। लेकिन जो हमारी असेंबली लैंग्वेज के जो मशीन्स कोड हैं जैसे कि एल, एम, ए, सी, इनको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अपेक्षा यूज़ करना बहुत ही सरल होता है। और असेंबली लैंग्वेज में कोई भी अगर किसी प्रकार की एरर होती है तो उसको फाइंड आउट करने में और करेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि सरल होता है। और अगर हम इसमें कमी निकाल सकते हैं, कोई एरर निकाल सकते हैं, तो उसको अच्छे से मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उसमें अच्छे से कोई भी चीज़ को ऐड भी किया जा सकता है। इस तरीके से हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के क्या क्या नुकसान हैं? इट इज़ ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। अ प्रोग्राम assembler is required to translate it into a machine language. It takes a lot of time to code or write a program। यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि इसे भी मशीन समझ सकती है, और क्योंकि हम जो भी असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही करना पड़ता है, तो इसी प्रकार ये भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और हमें इस लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना असेंबलर के ये काम नहीं करेगा। और इसमें किसी भी अगर प्रोग्राम को लिखा जाए असेंबली लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज के किसी कोड में लिखा जाए तो उसमें बहुत टाइम लगता है और ये बहुत समय लेता है किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।